Hello friends, I'm Dr. Abhinav, orthopedic surgeon from Saksham Orthopedics at CK Birla Hospital. आज मैं आपसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा कि आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में काफी लोगों को घुटने में दर्द रहता है। तो जो घुटने में दर्द होता है वो मोस्ट कॉमन कारण उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जो होता है बेसिकली आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जॉइंट में आपको पेन है, स्वेलिंग है। तो आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो बेसिकली वियर एंड टियर की वजह से बनता है। दूसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, जो कि एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होता है जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट होता है। अदर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस भी होते हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आज हम इनमें से बाकी सब की बात ना करके सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें टिपिकली जो कारण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, मोस्ट कॉमन कारण होता है कि विद इंक्रीजिंग एज जैसे जैसे वियर एंड टियर होता है घुटने में, तो उसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होकर वियर एंड टियर धीरे धीरे जॉइंट को डैमेज कर करके वो उसमें पेन बन जाता है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है इस तरह से आता है। सेकंड मोस्ट कॉमन एक ये भी हो सकता है कि आपको अगर यंग एज में कोई इंजरी हुआ है, जॉइंट में डैमेज हुआ है, तो वो फिर फर्दर ऑन आगे जाके फ्यूचर में आर्थराइटिस क्रिएट कर सकता है। तो आर्थराइटिस के कुछ सब लोगों को एक ही एज में, अगर आप देखोगे 70 ईयर्स की अगर एज है मान लो, तो सबको 70 ईयर्स में सेम लेवल ऑफ आर्थराइटिस नहीं होता है। किसी को कम इंटेंसिटी का होता है, बिल्कुल आर्थराइटिस नहीं होता है, और किसी को इतना सिवियर आर्थराइटिस हो जाता है कि उनको नई रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस का जो सिवियरिटी होता है वो वेरी कर जाता है। तो इनमें से वन ऑफ द फैक्टर इज डेफिनेटली जेनेटिक कंपोनेंट। अगर आपकी फैमिली में सिवियर आर्थराइटिस हुआ है किसी को, तो यू आर आल्सो मोर लाइकली टू हैव दैट एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। इसके अलावा बॉडी वेट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो डेफिनेटली नीज पे लोड ज्यादा आएगा, तो वियर एंड टियर भी ज्यादा होगा, नीज पे घिसेंगे ज्यादा नीज, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस जल्दी आ सकता है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं कि नहीं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल स्ट्रॉन्ग है, आपके बोन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आर्थराइटिस भी कम होगा, आपको जो पेन आएगा वो भी कम फील होगा क्योंकि आपके बोन स्ट्रॉन्ग है। तो उससे भी डेफिनेटली आपका जो सिवियरिटी ऑफ आर्थराइटिस है वो रेगुलर एक्सरसाइज करने से कम रहता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, अगर आपको कैल्शियम विटामिन डी आप प्रॉपरली ले रहे हो, आपका जो बोन डेंसिटी है वो 50 ईयर्स के बाद कम होने लग जाता है। अगर आप कैल्शियम विटामिन डी रेगुलरली ले रहे हो तो बोन डेंसिटी अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, तो उसकी वजह से भी पेन कम होता है, आर्थराइटिस का जो पेन होता है, और सर्जरी थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको बॉडी वेट मेंटेन करके चलना है, आपको रेगुलर सप्लीमेंट्स लेने हैं। और अगर फिर भी इतना प्रॉब्लम रहता है तो एक बार इसको आर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए बहुत ही सिंपल एक एक्सरे होता है। उस एक्सरे पे स्टैंडिंग एक्सरे होता है नीज का, इससे हम आर्थराइटिस कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको नी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, पेन है, अगर आपको नी में घुटने में आवाज आता है, कटकट का आवाज आता है, नी में स्वेलिंग आता है, ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद नी में पेन आ जाता है, तो डेफिनेटली एक बार आपको एक्सरे करा लेना चाहिए और फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए।